प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967 मंगलवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। अभी इनको आत्माभिमानी बनाए, किनको है इन ब्रह्मा नामधारियों को आत्माभिमानी बनाए और बैठ करके आप समान बनाए रहे। आप समान माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, अभोक्ता है। तो क्या चारों ही पांचों ही ब्रह्मा नामधारी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, अभोक्ता की स्टेज पर पहुंचेंगे कि सारे संसार का विनाश भी कर दें, फिर भी जैसे कुछ भी नहीं किया, अकर्ता की स्टेज पर टिके रहे। पांचों ब्रह्मा नामधारियों को ऐसी स्टेज धारण कराए देते हैं आप समान बनाने की। क्योंकि जिसको कहा आप समान वो तुरिया तो एक ही है, तो तुरिया एक ही तुरिया को तुरिया बनाता है। तो आत्मा की महिमा गाई जाती है? कब? शरीर की तो कोई महिमा नहीं गाई जाती है? वास्तव में हर एक की आत्मा की महिमा गाई जाती है। भाई फलाना था, हर एक की आत्मा की। हर एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब पहले पहले जन्म में पार्ट बजाती है तो उसकी महिमा सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है या राजसी या तामसी। सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है तो उसकी महिमा गाई जाती है। कहते हैं भाई फलाना था, बहुत अच्छा था, है तो सतो प्रधान था ना, सात्विक था तभी तो अच्छा था ना। है? अब शरीर तो नहीं कहेंगे क्या, अब है शरीर तो नहीं, बाकी आत्मा के लिए कहा जाता था कि फलाने की आत्मा बहुत अच्छी तरह से पाठ बजाया, और आत्मा के पाठ का तो किसको मालूम भी नहीं है बच्चे। बाकी ये जरूर महिमा करेंगे उस जीवात्मा की है। किसी जीवात्मा की? किधर इशारा किया? बाबा तो मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग की दुनिया का मिसाल देते हैं। तो मिसाल दिया भाई नेहरू बड़ा अच्छा था। क्या नाम दिया? नेह का रूह। नेह माने स्नेह का रूह बड़ा अच्छा था। तो कहेंगे कि जिसका मिसाल दिया
नेहरू बड़ा अच्छा था, बच्चों को बहुत प्यार करता था, है? तो हद का नेहरू या बेहद का नेहरू है? क्या कहेंगे? हद का नेहरू अपन को आत्मिक स्थिति में स्थित करता था नहीं, तो जो आत्मिक स्थिति में स्थिर करे उसकी बात है कि सबको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में उस दृष्टि से देखे तो कहेंगे कि रूह अच्छी, और देह की दृष्टि से देखा है और देह को प्यार किया तो अच्छा कहेंगे क्या? नहीं। तो मिसाल दिया बाहर की दुनिया का, लेकिन तुम बच्चों के मिसाल दिया क्योंकि तुम बच्चे तो आत्मा हो ना, आत्मा अपने को समझ लिया ना। हाँ, जैसे नेहरू के लिए कहते हैं वैसे शास्त्री भी बड़ा अच्छा था। अभी शास्त्री का तो शरीर नहीं है। बाकी कहेंगे कि शास्त्री की आत्मा बड़ी अच्छी थी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं आया हूं सवेरे सवेरे। कौन आया हूं? आत्मा आया हूं या शरीर आया हूं? है? मैं आया हूं सवेरे सवेरे, माना इसको कहा जाता है प्रभात। क्या? प्रकष्ट रूपेण भा माने रोशनी देने वाला प्रभात। सवेरे को सूर्य निकलता है ना, तो सवेरे की सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं या दोपहर और शाम की किरणें ज्यादा फायदेमंद होती हैं? है? कौन सी ज्यादा फायदेमंद? दुनिया में तो शरीर के हिसाब से देखते हैं तो वो स्थूल सूर्य को कहते हैं सवेरे 7-8 बजे की सूर्य की किरणें लेना चाहिए, लेकिन वो तो स्थूल सूर्य है ना। है? यहाँ तो बात किसकी है? ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा की बात है ना। कहते ही है सत्य चित्त आनंद चैतन्य है ना। तो वो जब आता है तो ज्ञान की रोशनी का प्रभात सवेल को कहा जाता है? उसको कहेंगे अंग्रेजी में एएम। एएम की शुरुआत है, माना एकदम फर्स्ट क्लास चीज या सेकंड थर्ड क्लास? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास एएम प्रभात हो, प्रभात हो गई है। फिर बाद में कहेंगे पीएम हो गई। क्या हो गई? पहले एएम हो गई, बाद में पीएम हो गई। तो प्रभात तो एएम हो गई ना सवेल में। 12 बजे के बाद फिर दिन हो जाता है। कौन से 12 बजे के बाद? दोपहर के या रात के? वो स्थूल सूर्य हो या ये चैतन्य सूर्य हो, है? इसका जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है वो कब से शुरू होता है? भारत में भी मनाते हैं, है? क्या मनाते हैं? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि शिवरात्रि मनाते हैं ना, मनाते हैं। हाँ, तो ये किस आधार पर मनाते हैं? भारत में तो सवेरे को जब सूर्य निकलता है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से
दूसरों से सुन भाई सूर्य निकल आया है, तब मानते हैं दिन की शुरुआत। भारतवासी दिन की शुरुआत कितने बजे मानते हैं? स्थूल सूर्य निकलता है, देखने में आता है तब मानते हैं, सुनने में आता है तब मानते हैं, या रात के 12 बजे से मानते हैं? कब मानते हैं? सवेरे 6 बजे से 5 बजे से दिन की शुरुआत मानते हैं। तो बाबा ने यहां जो 12 बजे से बोला, 12 बजे के बाद फिर दिन हो जाते हैं, ये किस हिसाब से बोला? दोपहर के 12 बजे के बाद या रात के 12 बजे के बाद? है हाँ, क्योंकि बाप विदेशी बनकर के आया है ना, है? तो विदेशी बनकर के आया है तो विदेशियों की बात पहले करेगा या पहले स्वदेशियों की बात करेगा? है क्यों विदेशियों की? क्यों? क्योंकि स्वदेशी तो कुंभकर्ण बन के पड़े हुए हैं, और विदेशियों को कोई कुंभकर्ण कहेगा? है सोते हैं नहीं, वो तो ज्यादा बुद्धिमान है, बाप को पहचान लेते हैं। क्या जब बाप आते हैं तो विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्षता होती है कि भारतवासी कुंभकर्णों के द्वारा प्रत्यक्षता होती है? भारतवासी कुंभकर्ण तो नींद में, अज्ञान की नींद में सोए पड़े। मनाते हैं क्या मनाते हैं? कि भारत में, नॉर्थ इंडिया में भगवान का जन्म हुआ, चाहे वो कृष्ण के रूप में मथुरा में हुआ हो, चाहे वो विश्वनाथ शंकर के रूप में बनारस काशी में हुआ हो, और चाहे राम भगवान के रूप में अयोध्या में हुआ। भक्ति मार्ग में तो ये मानते हैं क्या? भगवान का जन्म तो नॉर्थ इंडिया में होता है? लेकिन जब भगवान प्रैक्टिकल में आते हैं तो क्या पहचान पाते हैं? वो नहीं पहचान पाते। जो भी प्रत्यक्षता होती है, जो भारत का विदेश दक्षिण भारत बताया है, जिनकी भाषा भी अलग कि नहीं, भाषा भी अलग और परंपराएं भी नॉर्थ इंडिया वालों से अलग। हाँ, परंपराएं भी, और धनाढ्य भी। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा धनाढ्य कि दक्षिण भारत में ज्यादा धनाढ्य? कहां ज्यादा धनाढ्य? हाँ, दक्षिण भारत में धनाढ्य भी। तो देखो, हाँ, दक्षिण भारत की आत्माएं है पहले आती है बाप के सन्मुख, है आती हैं। हाँ, भले अंदर से नहीं समझ पाती, लेकिन शरीर से तो आती है ना, आती है। तो बताया 12 बजे के बाद जो दिन हो जाते हैं वो विदेशियों के हिसाब से बताया रात के 12 बजे से सूर्य निकलना शुरू होता है, स्थूल सूर्य, या सवेरे को जब दिखाई पड़ता है तब सूर्य उदय होता है। वास्तविकता क्या है? कहेंगे रात के 12 बजे तक सूर्य डूबता रहता है और रात के 12 बजे से है हाँ उदय होना शुरू होता है। तो पहले पहले जो पश्चिम में जाता है ना सूर्य, तो पश्चिम में जाता है तो पश्चिम में कौन से देश हैं? कहेंगे अमेरिका है, यूरोप है ना। तो जो अमेरिका यूरोप कनाडा वासी हैं वो पहले पहचानते हैं। हाँ, और इधर जो पूर्व साइड के हैं वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े रहते हैं। तो बताया उनके भी जो बीज हैं वो कहाँ है? कहाँ है? बताया वो है दक्षिण भारत में है। जो बताया ना कि जो मूल रूप में बीज दिखाई जाते हैं 8 है ना। हाँ, वो 8 बीजों की पूजा कहाँ होती है? हाँ,
मूर्तियां कहाँ बनती हैं, मंदिर कहाँ बनते हैं, कहाँ बने हुए हैं? दक्षिण भारत में। तो बताया कि ये पहले पहचान लेते हैं। तो जब पहचानते हैं तो क्या कहेंगे कि जो देखे जो सुने, है? वो स्थिति आ गई, वो स्थिति नहीं आई। माना देखने की इन आंखों से और इन कानों से दो शब्द वो ध्यान दे करके जैसे है, जैसे सुना जाता है, कोई बड़ा आदमी आता है ना एरिया में, जैसे प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो कितनी भीड़ लगती है, कितने चाव से सुनते हैं, क्या बोल रहा है, कैसा है, क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये इससे तो ज्यादा बेहद का है बड़ा और कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा संसार में है ही नहीं। लेकिन भारतवासी क्या करते हैं? है भारतवासी सोए पड़े रहते हैं। और वो जिनको बोला कि बाप विदेशी बन करके किसके लिए आते हैं? भारतवासियों के लिए पहले आते हैं या विदेशियों के लिए आते हैं? हाँ, विदेशियों के लिए आते हैं, क्योंकि विदेशी ही बाप को पहले पहचानते हैं और डम 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 चारों तरफ क्या होता है? नगाड़ा बजाए देते हैं, बाप आ गया। बेसिक में भी ऐसे ही होता है। पश्चिम में आवाज निकली, चलो इंडिया से ही निकली, तो कहां से निकली? दक्षिण है, पश्चिम हैदराबाद से या दक्षिण हैदराबाद से? पश्चिम हैदराबाद से निकली ना, तो पश्चिमी देश हुआ ना, भारत का पश्चिमी देश हुआ। ऐसे तो नहीं कहेंगे पूर्वी देश हुआ है। आता तो है पूरब में, वास्तव में क्या कहते हैं ना, इस रथ को कहां से पकड़ा? कहते हैं कलकत्ते से पकड़ा। क्यों? क्योंकि कलकत्ते में ही यादगार है क्या? इस मनुष्य सृष्टि का बीज कहां पड़ा हुआ है जो बड़े वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है? बनियन ट्री है ना। तो लेकिन वो पहचाना किसी ने नहीं। क्या पहचाना किसी ने? जो चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, चार दिशाओं के हैं, वो उन्होंने पहचाना? उन्होंने भी नहीं पहचाना। और पांचवा मुख जो है, ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है ब्रह्मा का, उसने पहचाना? उसने भी नहीं पहचाना। तो ब्रह्मा तो विदेश में नहीं होता है। ब्रह्मा विदेश में होता है कि स्वदेश में होता है? ब्रह्मा सो विष्णु है। ब्रह्मा कहेंगे मुख वालों को, जिनके मुख इकट्ठे होकर के बोलते हैं। और तो जैसे रावण के मुख होते हैं, तो मुख से बोलते हैं, सहयोग देते हैं। रावण राम राज्य की स्थापना में सहयोग देता है कि विरोध करता है? विरोध करता है। वो जो दिखाया गया ना कि सागर मंथन हुआ है, तो जो सांप था ना, जिसकी रस्सी बनाई गई मथानी, वो मथानी को घुमाने के लिए, तो मुख किसकी तरफ रहा? मुख रहा किसकी ओर? असुरों की ओर मुख रहा। और भारतवासियों की ओर, देवताओं की ओर पूंछ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतवासी पूंछ माने फॉलो करते हैं, पूंछ को पकड़ते हैं। और जो विदेशी हैं वो क्या करते हैं? पूंछ को नहीं पकड़ते, मुंह पकड़ते हैं। तुमने ये ऐसा किया, ये हमें समझाओ, वो वैसा किया, वो समझाओ, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे होता है, ये हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारी समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सामना ज्यादा करते हैं। तो उनको फिर क्या होता है? उनको और सांप की जो विषैली फूंकार है ना, वो सहन करनी पड़ती। तो बताया बाप किसके लिए आए? बाप ये देखते हैं क्या? बाप ये बात देखते हैं कि कौन अपोजिशन कर रहा है, कौन अपोजिशन नहीं कर रहा है। हर बात में है
कोई तो हर बात अच्छी लगती है और कोई को हर बात में क्या संशय पैदा होता है। तो बाप को दोनों प्रिय हैं या कोई एक प्रिय है एक प्रिय नहीं है, है? बाप को तो दोनों प्रिय है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो भी मेरे बच्चे हैं वो सब मेरे से वर्षा लेने वाले हैं। कौन सा वर्षा है? पहले जन्म का पहले पहले सुख का वर्षा सबको मिलना है। हाँ, और उसमें भी जितने जन्म पार्ट बजाएंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आधा समय सुख और आधा समय दुख, ये तो सबको है। बाकी हाँ कि जो मेरे डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, है पहचान करके बनते हैं। पहचान करके माने निराकार सो साकार, तो पहचान, यह सिर्फ निराकार को पहचाना और साकार के ऊपर विश्वास नहीं बैठा तो पहचान नहीं। साकार सो निराकार भगवान को अच्छी तरह से पहचान करके, है जो आंखों से भी देख लेते हैं और कानों से भी दो शब्द सुनते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बताया कि मैं बाद में प्रत्यक्ष होता हूं। क्या पहले पहले किसके सामने प्रेफरेंस किसको देता हूं? प्रेफरेंस विदेशियों को देता हूं या स्वदेशियों को? विदेशियों को देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर बाप विदेशी बन करके ना आते तो इन बच्चों से मिल भी नहीं है, मिल पाते नहीं मिल पाते। तो बताया कि रात के 12 बजे वास्तव में दिन होना शुरू होता है। और उस बात की गहराई को विदेशी जो बुद्धि में ज्यादा तीखे होते हैं, या कहो बुद्धि का जिनको ज्यादा अभिमान होता है, वो ही पहचान पाते हैं, दूसरे पहचान पाते हैं नहीं। हाँ, तो उसको दिन का शुरुआत कहेंगे। किसको है? किसको? उसको। उसको माने किसको? रात के 12 बजे जब बाप आते हैं तो उसको दिन का शुरुआत कहेंगे या नहीं कहेंगे? दिन की शुरुआत तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर आना शुरू हुआ या गोल पृथ्वी के नीचे जाना चालू है, क्या कहेंगे उस समय? पृथ्वी गोल है ना, हाँ, तो ऊपर भारत और नीचे कहते हैं पाताल में, और वो दुनिया को दुख देने वाले दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो अमेरिका किधर हुई? हाँ, दूसरी तरफ हुई। तो बताया भले वो हैं, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण है या नहीं है भारतवासियों को? क्यों तीक्ष्ण है? क्योंकि भारतवासियों ने ढेर के ढेर जन्म लिए हुए हैं। अनेक जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते मन बुद्धि और इंद्रियां सब कैसी हो गई? हाँ, शिथिल हो जाती है। और उनकी इंद्रियां नई नई आत्माएं आती हैं तो पावरफुल रहती है, तो बुद्धि भी पावरफुल। तो बताया वास्तव में वो समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद सूर्य निकलना शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत कहेंगे ना। परंतु उनका नाम प्रभात रख देते हैं। क्या? उनका नाम प्रभात, प्रकष्ट रूपेण भात, भात माने है रोशनी देना। तो क्या प्रकष्ट रूपेण रोशनी देता है उस समय? रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नहीं देता है। जब प्रकष्ट रोशनी नहीं देता है, तीखी तीखी रोशनी, तो पहचानेंगे सब या नहीं पहचानेंगे? पूरा है, पूरा नहीं पहचान पाते, अधूरी पहचान होती है। वो चाहे बेसिक में सिंध हैदराबाद वाले हों और चाहे एडवांस में
विदेशी आत्माओं की बीज रूप आत्माएं हूं। क्या वो पूरा पहचानती हैं? प्यार से समझाता है तब तक पहचानती हैं। ठंडी ठंडी है, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना। हाँ, तो चंद्रमा वाली आत्मा जब तक प्रवेश करती है, अर्धचंद्र के रूप में हल्की हल्की रोशनी देती है, तो सूर्य की समान तीखी रोशनी देते है नहीं, तो बहुत प्यारी लगती है। चंद्रमा सबको प्यारा लगता है कि नहीं? हाँ, कोई दोपहर के 12 बजे सूर्य के सामने देखता है और कोई नहीं दिखता। तो बताया वो प्रभात नाम रख देते हैं नाम है, लेकिन वास्तव में क्या प्रकट रूप से भात माने रोशनी होती है क्या? नहीं होती है। तो देखो कहते भी हैं कि सिमरो, स्मरण करो, है क्या कहते हैं? किसको स्मरण करो? किसको स्मरण करो? है किसको स्मरण करो? अरे रात के 12 बजे न दिखाई पड़ा न सुनाई पड़ा तो किसको स्मरण करो? निराकार को स्मरण। अब निराकार आत्मा या निराकार परमपिता शिव वो स्मरण करने में ठहरता है? कितना ठहरता है? कुछ भी नहीं ठहरता। कितना भी प्रयास कर रहे फिर भी, कितनी भी बुद्धि तीखी हो वो तो तिरक जाता है ना? कि हाथ में आता है? नहीं, बुद्धि रूपी हाथ में किसी के आता नहीं। जैसे पारा होता है ना, पारा को कोई पकड़ना चाहे तो वो तो फटाक से खिसक जाता है। हाँ, तो बताया कहते भी हैं सिमिरो राम सिमिर प्रभात है। किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। माना प्रकट रूप से जब रोशनी आती है, चारों तरफ उजियाला हो जाता है, सबको दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो देखे जो सुने, तो कहते हैं राम से मेरे प्रभात। लेकिन राम से मेरे प्रभात ये विदेशी कहते हैं या स्वदेशी कहते हैं? कौन कहते हैं? भारतवासी कहते हैं राम से मेरे प्रभात। माना राम को जो पक्के भारतवासी हैं, जो देवान में नहीं रहते हैं कि हम दक्षिण भारत के हैं, क्या अगर बुद्धि में आता है कि हम दक्षिण भारत के हैं तो देवान आ रहा है या आत्माभिमान बुद्धि में है? क्या कहेंगे? देवान बुद्धि में है। अगर ये समझे कि हम आत्मा दक्षिण भारत के हैं, तो क्या दक्षिण भारत में हमेशा जन्म होते हैं? नहीं होते। आत्मा तो पता नहीं कहां कहां जन्म लेती है संस्कारों के अनुसार। तो बताया नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। दक्षिण भारत में किसकी मान्यता बहुत है? अरे कहते हैं एक राजा हुआ दक्षिण भारत में, कृष्णदेवरायल। कैसा बड़ा रॉयल्टी वाला राजा था। तो दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है या नहीं? हाँ है, खूब मान्यता है। और दूसरा किसकी मान्यता है? सुब्रमण्यम स्वामी की मान्यता है ना? तो सुब्रमण्यम स्वामी वो भी किसका नाम है? कार्तिकेय का नाम है। जिस कार्तिकेय को विदेशी धर्म की 6 कृतिकाओं ने पाला। उसको पाला किसने? पालन पोषण के संस्कार, स्वभाव संस्कार बच्चे में आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ आते हैं। तो बताया दक्षिण भारत में फिर ये कृष्ण की मान्यता बहुत है और उसकी मान्यता बहुत है, सुब्रमण्यम स्वामी की मान्यता बहुत है। और नॉर्थ इंडिया में राम की मान्यता बहुत है। कहते हैं राम से मेरे प्रभात। ऐसे कोई कहता है कि कृष्ण से मेरे प्रभात? या जब अंतिम समय आता है, शमशान घाट में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं?
राम नाम सत्य है, यही कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। अंत समय में जब प्रत्यक्षता होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो प्रभात में सत्य नहीं है, नहीं, प्रभात में भी सत्य है, परंतु क्या सब पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भा माने रोशनी है ना, वो धीमी धीमी है या तीक्ष्ण रोशनी है, धीमी धीमी रोशनी है। अभी आत्मा अपन को कहती है कि मुझे बाप को सवेल में उठ करके याद करना है। क्या कहा? अभी बाबा ने क्या बताया? सूरज निकल जाने के बाद याद करना अच्छा है या सूरज निकलने से पहले याद करना अच्छा है? अच्छा क्या है? कहते हैं अमृत वेला सवेल कहेंगे, सूर्य निकले तब कहेंगे सवेल। क्यों? क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी आत्माएं, मनन चिंतन मंथनशील, वो सूर्य निकलता नहीं है, लेकिन तारों की स्थिति देख करके जान लेते हैं कि अब सूर्य इतने घंटे के बाद निकलने वाला। तो अमृत वेले का पुरुषार्थ करते हैं ना, है, और सूर्य निकल आया और सबने आंखों से देख लिया, है, सबने देखा तो बड़ी बात, या विशेष विशेष आत्माओं ने, है, मन बुद्धि का जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, करके जाना समझा, वो बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? ये स्थूल इंद्रियां तो स्थूल हैं, आंखें हैं, भले ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, है, ये तो फिर भी स्थूल है, लेकिन मन बुद्धि तो सूक्ष्म है ना, ये आत्मा की शक्ति है ना। हाँ, तो बताया कि सवेल में उठ करके याद करना है, मोरे मन, राम से मेरे प्रभात मोरे मन है, मोरे मन, मेरे मन राम को सिमरो प्रभात में। अच्छा, शिव को नहीं सिमरो, मेरे मन। किसने कहा मेरे मन? अरे किसको मेरा मन है? शिव को कहें मेरा मन, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको कहें मेरा मन। हाँ, जिस अर्जुन के रथ में, आदम के रथ में, है, राम के अंतिम चोले में प्रवेश करता है, तो उस चोलेधारी को कहेंगे कि उसको मन है, मनन चिंतन मंथन करने वाला। कौन है? जो बड़े लंबे टाइम तक मनन चिंतन मंथन करता है। क्या? कौन है? मेरे मन। शिव को तो कहेंगे नहीं मेरा मन है। हाँ, कौन सा ब्रह्म? मन माने दिल है। हाँ, दिल तो नीचे होता है, और दिल को, मन को कंट्रोल करने वाला बुद्धि तो ऊपर होती है। तो बताया मेरे प्रभात मन मेरे, तो कौन हुआ मन? कि प्रभात प्रकष्ट रूपेण जब रोशनी आती है तो वो उसी को याद करता है। किस रूप में याद करता है? निराकार सो साकार रूप में याद करता है। कौन? कौन याद करता है? कौन याद करता है निराकार सो साकार रूप में? अरे
अरे ज्यादा लंबा टाइम किसी ने लगाया मनन चिंतन मंथन करने में, पहचान नहीं पाया। हाँ, दादा लिख रहा है ब्रह्मा ने लंबा टाइम लगाया ना। कितना टाइम लगाता है? 80 साल या 90 साल? कितना टाइम लगाता है? 90 साल लगाता है। तो जब तक 90 साल पूरे न हो तब तक वो आत्मा फैसला नहीं कर पाती है कि ये साकार है भी या नहीं है, या वास्तव में मैं ही हूं क्या, भगवान का साकार रूप है। तो भक्ति मार्ग में तो क्या समझते रहे, भगवान का साकार रूप जो भारत में ज्यादातर मान्यता जिसकी है वो किसकी है? किसकी ज्यादा मान्यता है, राम की या कृष्ण की है? अरे नॉर्थ इंडिया में है राम की, दक्षिण भारत में राम 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 कहां करते हैं है? यहां मान्यता है नहीं। यहां तो भारत में तो दक्षिण भारत में कृष्ण की बहुत मान्यता है, और नॉर्थ या तो शिव को मानते हैं, शिव के मंदिर बहुत हैं, या तो निराकार को, और अगर साकार को भी मानेंगे तो कृष्ण को। और नॉर्थ इंडिया में निराकार को भी मानते हैं, शिव के मंदिर हैं, और सबसे बड़े से बड़े मंदिर हैं। जैसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर अमरनाथ पर है तो किसका है? शिव का मंदिर है। और यात्रा करने भी जाते हैं तो कहां यात्रा करने जाते? कैलाश पर्वत पर यात्रा करने जाते हैं। क्यों? वहां साकार है या निराकार है? हाँ, निराकार है। हाँ, वहां तो मूर्ति के जाते, शायद उस मूर्ति मान के दर्शन हो जाए। कोई बिंदी के दर्शन करने जाते हैं ना, जाते हैं क्या? नहीं। तो देखो, और भी जो विश्वनाथ का मंदिर है वो भी नॉर्थ इंडिया में है। और जो पहला मंदिर बनाया है साकार सो निराकार की यादगार का, कहां बनाया है? गुजरात में है, प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ मंदिर बनाया ना पहला। हाँ, तो वो भी किसकी यादगार? निराकार की यादगार या साकार की यादगार, या दोनों की यादगार? हाँ, वहां निराकार भी है तो साकार भी। जो मंदिर बनाया था बीच में निराकार की यादगार शिवलिंग, और बाजू में मुख्य स्थान पर जहां दूसरे देवताएं बैठते हैं ना चारों ओर शिव के, तो मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति। तो बताया कि वो निराकार और साकार दोनों को मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि मुझे सवेल में उठ करके याद करना है। मेरे मन है ये कौन कहता है मेरे मन? ये तो जान गए, क्योंकि मन बुद्धि है ना। क्या एक है कि दो अलग अलग हैं? है? मन अलग चीज और बुद्धि अलग चीज। दोनों का काम क्या है? मन का काम मनन चिंतन मंथन करना, संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का काम पटाख से फैसला करना। अच्छा फैसला करने वाला जज कौन सा माना जाता है? राजा पहले जो राजी करते थे तो सभा लगती थी, और कोई दीन दुखी आते थे उनका फैसला करते थे। तो राजाओं को टाइम लगता था? है नहीं, लंबा लंबा सालों सालों बिताते थे क्या? नहीं, जल्दी से जल्दी फैसला करने वाला वही जज बढ़िया। तो बताया बुद्धि का काम है धक से फैसला करना, ऐसे नहीं लंबा लंबा टाइम लगा दें। वो लंबा लंबा टाइम तो आज के जज लगाते हैं। क्या उनको कहा हज्जाम है, हज्जाम। मुरली में क्या बोला?
आज के जज जो हैं वो क्या हैं, हजामत कर देते हैं, लेकिन जिंदगी में जल्दी से जल्दी फैसला, उनको अपनी अकल ही नहीं है। वकीलों के आधार पर उनकी अकल चलती है। जो अकल चलती है, जिरेबाजी करते हैं, वो वकील आपस में जिरेबाजी करके बताते हैं क्या राइट है क्या रंग है, या उनकी अपनी बुद्धि फैसला करती है? नहीं करती। तो दो बातें हुई ना, आत्मा, मन और बुद्धि है ना। जब है मन और बुद्धि, तो मोरे मन ये क्यों कह देती है आत्मा? है मोरे मन, ये आत्मा क्यों कहती है अपने मन को कि मोरे मन? आत्मा तो मैं भी हूं, परम पिता परमात्मा, परम पिता कहा जाता हूं, है सबका पिता, आत्माओं का मैं हूं। तो मैं कहूंगा मोरे मन, मेरा मन है, मेरे को मन भी नहीं। बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं है, बुद्धू है। वाह भाई, शिव बाबा को ही बुद्धू बताई दिया है। शिव बाप बुद्धू है कि बुद्धिमानों की बुद्धि है? हाँ, शुद्ध बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। हाँ, उसके लिए ही तो गीता में बोला है क्या, इंद्रियाणि परान्या हो। ये जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी प्रबल हैं। कौन सी इंद्रियां? जो दिखाते हैं 10 अवतार के रूप में, या 10 वो क्या कहते हैं, वो आदित्यों के रूप में, कि भाई सूर्य के रूप में आए तो उन्हें नंबरवार सूर्य कहते हैं। तो वो 10 जो है इंद्रियां, वो बड़ी प्रबल हैं। और उनसे भी प्रबल, उनसे भी प्रबल मन है। मन माने दिल। कौन है? वो ऋषि मुनि तो दिखाए जाते हैं, 9 ऋषि मुनि दिखाए जाते हैं। एक और भी है 10वां। ओ, जैसे 9 ग्रह दिखाए जाते हैं ना, तो पहले लोगों को यही पता था कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने एक प्लूटो और निकाल लिया ना, निकाला कि नहीं? हाँ, एक 10वां ग्रह भी है। तो छोटा होगा कि बड़ा रूप होगा? छोटा। तो बताया कि जो 10 हैं इंद्रियां, वो तो प्रबल हैं, लेकिन उन 10 इंद्रियों से भी उनको भी कंट्रोल करने वाला मन है। मन माने दिल। वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? वो 9 ग्रहों का पार्ट है। मनन चिंतन मंथनशील आत्माओं का पार्ट है क्या? नहीं, वो मनन चिंतन मंथनशील नहीं है। अरे जो सबसे लंबा टाइम मनन चिंतन मंथन करे तो उसको मनन चिंतन मंथनशील नहीं कहेंगे। अच्छे से सोच के, विचार के, अनुभव करके, छान के पानी पीना चाहिए, या जो भी पानी आया धा पी लिया, वो बढ़िया है। कहते हैं ना, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो बताया कि जो गुरु तो साकार होता है कि निराकार होता है? गुरु तो साकार होता है। तो जो साकार को गुरु मानना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इस जीवन में अनुभवी हुए ना। क्या अनुभवी हुए? 12 गुरु किए, और जब साक्षात्कार हुए तो कोई भी गुरु ने, न पुराने ने न नए ने, किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। तो गुरुओं से श्रद्धा हट गई, गुरु तो सब बेकार। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा जो अगर गुरु बनाएंगे, ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो सोच समझ के बनाएंगे अच्छी तरह से, या
जल्दी में काम करेंगे। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। किसका होता है? धड़ाक से गुस्सा आया और फटाक से फैसला कर दिया। ऐसे करना चाहिए? नहीं, थोड़ा विचार करना चाहिए ना, तसल्ली से। नहीं तो बोला ये कामी क्रोधी भारत की आत्माएं ज्यादा होती हैं या विदेशी ज्यादा होते हैं कामी क्रोधी? हाँ, जो विदेशी आत्माएं हैं वो ज्यादा कामी क्रोधी होती है। तो वो क्रोध में आकर के झट से फैसला लेती है। काम विकार भी आया और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। मनन चिंतन मंथन करेंगे, नहीं करते तो क्या होता है? काम गलत होता है या सही? गलत काम हो जाता है। तो बताया कि बच्चे ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि कलयुग में कौन सी आत्माओं को होती है? विदेशी आत्माओं को या स्वदेशी आत्माओं को? किसको ज्यादा बुद्धि होती है? विदेशियों को बुद्धि होती है और स्वदेशियों की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाती है। तो मैं विदेशी बनकर के आता हूं। क्या विदेशी बनकर के आता हूं? तो विदेशी बनकर के आता हूं तो किसको सपोर्ट करूंगा? सब अपनी जाति को प्रभु सपोर्ट करते हैं या दूसरे वालों को सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करता हूं? मैं विदेशी बनकर के आया हूं तो बुद्धिशाली को प्रेफरेंस दूंगा या जो बुद्धि से फैसला ही नहीं कर पाए, सालों साल लगा दे, 80-90 साल बीत जाए, उसको प्रेफरेंस दूंगा? किसको दूंगा? अरे बताओ। ये वो लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जो बुद्धि है वो विदेशियों में होती है, स्वदेशियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है। तो मैं बुद्धिमान को सपोर्ट करता हूं। बुद्धिमान को सपोर्ट करता हूं। कौन हुआ बुद्धिमान? है? अंतिम जन्म में 84वें जन्म में किस आत्मा को कहेंगे बुद्धिमान? है? शंकर को कहेंगे बुद्धिमान। है? क्यों? क्योंकि वही आत्मा है जो अंतिम जन्म में भी अपने धर्म में पक्की रहती है। भले दुनियादारी के धंधे के हिसाब से कमजोर से कमजोर हो जाए तो भी अपने धर्म को छोड़ती है। क्या है धर्म? धर्म क्या है? सब धर्म धर्म है या झूठे धर्म धर्म है? सत्य, जो सत्य है वो सदा काल का होता है या कभी होता है कभी नहीं होता है? सदा काल का होता है। तो जो सब धर्म का अनुयायी हुआ उसको कहते हैं त्रिनेत्री शंकर। भारत में तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं खास? हाँ, तीसरा नेत्र दिखाते हैं उसी जगत पिता को। किसको? शंकर को। जगत पिता कहते हैं ना, क्या? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। परमेश्वर है, कब कहा जाता है? परम माने महान। ईश्वरी नहीं, सिर्फ परमेश्वर भी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो सुप्रीम सोल भी उसमें ऐड हो जाता है तीसरे नेत्र के रूप में। तीसरे नेत्र के रूप में ऐड होकर के वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है या शंकर नेत्र कहा जाता है? क्या कहते हैं? हम पूछ रहे हैं वो,
शिव नेत्र कहा जाता है। तो शिव नेत्र का मतलब यह है कि असली नेत्र तो शिव ही है, जो सदा काल शिव है, कल्याणकारी है। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो डुप्लीकेट तो जरूर बनता है। सदा काल के लिए तो अंतिम जन्म में जब बाप आते हैं तब पत्थर बुद्धि बन जाता है या सालिम बुद्धि रहता है। तीसरा नेत्र काम करता है या नहीं करता है? तीसरा नेत्र काम नहीं करता है, लेकिन उस शरीर में वो त्रिनेत्री प्रवेश करता है। किसमें? जो पत्थर के रूप में आज पूजा जाता है। शिव के मंदिरों में जो पूजा जाता है, बीच में रखा होता है ना, तो वो पत्थर होता है या जिसको पारस कहते हैं वो पारस होता है, पत्थर ही होता है। तो बताया उसको मैं आप समान बनाता हूं। आप समान माने मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तो क्या बनाऊंगा? बुद्धि ही बनाऊंगा। तो बताया बुद्धिमान लभते ज्ञानम। क्या बुद्धिमान नरार्जुन? क्या मनुष्यों में जो बुद्धिमान है मैं उसका शरीर रूपी रथ लेता हूं, जो मेरी सुनाई हुई ज्ञान की गीत को समझ सके। तो बताया दो बातें हो गई, एक मन और एक बुद्धि। तो ज्यादा ऊंचा कौन हुआ है? बुद्धि ज्यादा ऊंची हुई है। बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है। मन कितना भी पावरफुल हो, कितना भी चलायमान हो, कितना भी तीक्ष्ण हो, है अभी अभी यहां अभी अभी कहां मन पहुंच जाता है कि नहीं? है माता जी? अमेरिका बुद्धि पहुंचती है कि नहीं? फट से पहुंच जाती है। तो देखो बताया जो आत्मा है ना वो मन बुद्धि वाली है। मन भी है उसमें, बुद्धि भी है। तो कहते हैं प्रभात समीर मेरे मन, ऐसे कहते हैं। अपने मन के लिए कहते हैं मेरे मन, मेरे बुद्धि के लिए नहीं कहते हैं। प्रभात से मेरे बुद्धि है, मेरी बुद्धि ऐसे कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्यों नहीं कहते? शरीर का कोई तो नाम भी नहीं लेते हैं। सिमरने की बारे में बात आती है तो मन का नाम लेते हैं। मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरा मत्था है, ऐसे तो नहीं कहते हैं हे मेरे मत्था, मेरे कान, मेरा है, ये याद करो, सिमरण करो, कहते हैं? नहीं। मन के लिए कहते हैं प्रभात से मेरे मन। तो अभी ईश्वर को तो सिमरन करो कि मन को ही सिमरन है, याद करो उनको, सिर्फ मन को या एक को याद करो। अच्छा, एक को जिसको याद करेंगे, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो वो पहचान में आता है कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको शंकर कहा जाता है। शंकर की मूर्ति की पूजा भी करते हैं, और शंकर की मूर्तियां भी गांव-गांव, शहर-शहर में और खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली हैं। तीर्थंकर के रूप में भी जैनी लोग मानते हैं। तो क्या वो जो शंकर को याद करने से काम चलेगा? नहीं, वो शंकर भी उसमें जब तक अर्धचंद्र प्रवेश है तो शंकर है।
क्या आधा चंद्रमा है ही नहीं है। और गले में सांप दिखाया जाता है तो शंकर है। शंकर को कैसे पहचानते हैं? पहचान है कोई? नहीं तो वो हाथ पांव नाक आंख कान सिर धड़ मनुष्यों को भी होता है, देवताओं को भी होता है। ये कैसे पहचानेंगे कि ये शंकर है? वो तो कोई हिसाब होगा ना। तो वो अधूरा चंद्रमा वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब कहा जाता है शंकर। शिव भी प्रवेश करता है, चंद्रमा वाली आत्मा वो भी प्रवेश करती है, और जिसका अपना शरीर है वो राम वाली आत्मा भी है, तो कहा जाता है शंकर। तो बताओ, है? याद उनको करो तो किसको कहा उनको याद करो, या सिर्फ मन को याद करो? उनको माने मन और बुद्धि दोनों का मेल हो जाए, दिल और दिमाग दोनों का मेल हो जाए, उनको याद करो। क्या प्रत्यक्षता कब होती है? भगवान की प्रत्यक्षता तब ही होती है जब बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ कौन? है? आदम कहो, अर्जुन कहो, शंकर कहो, है जगत पिता कहो, बीज है कि नहीं? बीज को बाप कहा जाता है। और बच्चा कौन हुआ? हाँ, साकार है तो बच्चा भी कैसा साकार होगा? साकार ही होगा ना। तो कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण साकार बच्चा हुआ ना। हाँ, तो बताया हाँ, उनको याद करो। हाँ, उनको माने दो हैं या उसको? एक को कहा, दो को कहा। तो क्या होगा याद करने से? उनको याद करेंगे दोनों को, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हा? तुम तमो प्रधान से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा कि बन जाएंगे? बन जाएगा कि बन जाएंगे? एक से कहा या दो चार से कहा? माना उस बच्चे को बच्चे के रूप में और सालिम बच्चे के रूप में तुम उसे क्या करो? बच्चा जब सालिम हो जाता है ना, बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं? उसको राजाई सौंप देते हैं। तो ऐसा करो। सालिम होगा तभी राजाई सौंपेंगे ना, और सालिम नहीं होगा, सगीर नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो राजाई सौंपेंगे? युवराज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो बताया जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है कि ये बच्चा सालिम हो गया, युवराज बनने काबिल हो गया है, और राजाई सौंपने काबिल हो गया, कहाँ की? चतुर्युगी की। 4 युगों की जो राजाई है वो पहले पहले शुरू कौन से है, कहां से होती है? चारों युगों में सबसे पहले पहले राजाई पहले जन्म में कौन से है, कहां से शुरू होती है? संगम से राजाई शुरू होती है। अरे संगम में तो विनाश हो जाता है। राजाई शुरू होती है कि विनाश शुरू हो जाता है? और राजा होता भी है वास्तव में, है? कुछ ताजवाज होता है? पवित्रता का ताज होता है? अगर पवित्रता का ताज होता है तो विनाश होगा? विनाश अपवित्रता से होता है, व्यभिचार से होता है, या पवित्रता से होता है? कैसे होता है? अपवित्रता से, व्यभिचार से होता है विनाश। क्या? हाँ, ये दुनिया जो है वो विनाश की ओर कब से गिरना शुरू हुई? क्या कहेंगे? कौन सी युग से है? कहेंगे जब
दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें शुरू हो गई, 2 से 4, 4 से 8, तब दुनिया नीचे विनाश समझ लो शुरू हो गया दुनिया। अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। जो बनी बनाई दुनिया थी उसका काम पूरा हुआ। अब जो बनी बनाई दुनिया किधर जा रही है? हाँ, गड्ढे में जा रही, विनाश की ओर जा रही। तो बताया कि जो विनाश है वो अपवित्रता से होता है, विविचार से होता है। कौन से युग से विविचार शुरू होता है? इस्लाम धर्म आता है तो विविचार शुरू हो जाता है। तो अभी तो तुमने समझ लिया कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़े, है कि युवराज तैयार करना पड़े या नहीं करना पड़े। दोनों मिलकर के राजाई चलाएंगे या एकदम युवराज के ऊपर सारा सौंप देंगे? युवराज बनाया जाता है ना, तो फिर उसकी भी बात लोग मानते हैं कि नहीं? है नहीं मानते? मानते। मानने के लिए भाई ये राजा बनने वाला है इसकी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? युवराज को है राजा कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे ही यहां भी है, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान तब बन जाएगा जब तुम अपने वारसदार को क्या करेगा? है वारसदार को है तो अच्छे रूप में देखना शुरू करेगा। अभी तक क्या करता आया? क्या करता आया? है उसकी खामियां देखता आया या उसकी जो कहते हैं विशेषताएं देखी? क्या ज्यादा देखी? है खामियां ज्यादा देखी। तो जब तक खामियां हैं तब तक युवराज नहीं बनाया जा सकता। कोई बाप युवराज बनाएगा अपने बच्चे को अगर उसमें खामियां हैं? नहीं। तो बताया तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान तब बन जाएगा। कब? जब अपने जो बच्चा है, बड़ा बच्चा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 16 कला संपूर्ण देवता बनकर के राजाई लेने वाला है कि नहीं? देवताओं में 16 कला संपूर्ण बड़ा बच्चा है या नहीं है? तो उसको क्या करो? अपना राइट हैंड बना लो। नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल सीधी और सहज बात है। क्या जो बताई? क्या कि तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम तब बन जाएगा। हाँ तब बन जाएगा जब अपना सहयोगी फर्स्ट क्लास आत्मा चुन लेगा। तो कौन हुई फर्स्ट क्लास आत्मा? है जो षष्ठी रूपी रंगमंच है, अगला कल्प आने वाला है, तो उस कल्प में कौन से बच्चे को राजाई मिलेगी? उसी बच्चे को मिलेगी ना। तो बताया बिल्कुल सीधी सहज बात है और याद करने लायक भी है। क्या? क्योंकि आत्मा को ही बोलते हैं बाप आकर के। किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं या देवभान वाले को बोलते हैं? भूत प्रेत है, सूक्ष्म शरीरधारी है, तो देवभान वाला है या आत्मा है? क्या कहेंगे? है हाँ देवभान वाला है। और आत्मिक स्टेज में अगर टिकने में एक्सपर्ट है तो क्या कहेंगे? देवभान वाला है? नहीं, कम से कम ये कहेंगे कि हाँ आत्मा अभिमानी बनने के रास्ते को पकड़ लिया। तो आत्मा को ही तो बोलते हैं बाप आकर के, देहभानी को या देह को थोड़े ही बोलते हैं। गाया भी जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। है? जो गाया जाता है तो गाने वालों को गलतफहमी हो गई, वो समझते हैं सब आत्मा है सो परमात्मा है। लेकिन ऐसी बात है क्या? नहीं, सब आत्माएं परमात्माएं कैसे हो? परम माने ही बड़े थे बड़ा, परम माने परम पिता कहा जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ? उससे बड़ा कोई पिता है? नहीं। तो परम आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्माओं के बीच में, पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में जो
बड़े से बड़ा हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो ही तो परमात्मा हुई है। हाँ, तो बताया इसीलिए परम पिता के बाद परमात्मा शब्द लगाया जाता है। बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। लेकिन वो तो दोनों आत्म की स्थिति में पक्की 100% है। एक तो सदाकाल टिकती है, सदाशिव है, और एक टिक जाती है। पहले नहीं टिकी होती है लेकिन बाद में टिक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कैसी हो गई, दोनों पक्की आत्माएं हो गई। पक्की या कच्ची? पक्की आत्माएं हो गई। तो गाया जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्मा और कौन सी परमात्मा? सुप्रीम सोल आत्मा और जो उसको जो आकर के आप समान बनाता है, हीरो पार्टधारी बनाता है, वो परमात्मा। ये अलग रहे बहुकाल, उनसे जास्ती लंबा काल तक अलग कोई भी नहीं रहता है। कैसे कैसे अलग रहे? 36 में आया तो पहले किस में आया है? अरे आदम में ही आया ना। अर्जुन कहो आदम को, उसके शरीर में आया कि आत्मा में आया? आत्मा को कंट्रोल किया या शरीर को कंट्रोल किया? किसको कंट्रोल किया? रथ को कंट्रोल किया ना। तो रथ में आया, आत्मा को तो नहीं कंट्रोल किया। आत्मा को तो स्वतंत्र छोड़ा। भाई अर्जुन, तुमको अच्छा लगे तो हमारी बात मानो, हाँ नहीं अच्छा लगते तो तुम प्रश्न पूछ सकते हो, समाधान ले सकते हो, फिर भी ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है ना। तो आत्मा को नहीं कंट्रोल करते, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को स्वाधीन बनाने आए हैं या पराधीन बनाने आए? स्वाधीन बनाने आए। तो हाँ, तो अपने आप अपने से, अपनी बुद्धि से फैसला करो क्या राइट है क्या रंग। बताया बहुकाल कौन अलग रहे? आत्मा और परमात्मा। आत्मा तो आत्माओं में सबसे ऊंची आत्मा परमपिता, हाँ? और परमात्मा जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, वो तो बहुत अलग कैसे रहे? 36 के बाद 5 दिसंबर तक अलग रहे या एक हो गए? हैं? क्या कहें? अलग रहे। 5 दिसंबर के बाद एक हो गए? एक हो गए हैं? जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज है शिव सुप्रीम सोल की, वो 5 दिसंबर को पहचान ली किसी ने? तो फिर कैसे अलग ही हुए या एक हो गए, मिल गए? क्या कहेंगे? हैं? अलग हुए या मिल गए? मिल गए, अलग ही रहे। हाँ, तो जरूर बहुकाल जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया? बहुकाल उसी हीरो पार्टधारी आत्मा के लिए कहा गया जो हीरो जैसा पार्ट और कोई आत्मा बजा ही नहीं सकती। क्योंकि हर आत्मा 3 पार्ट बजाती है। क्या? स्थापना, अच्छे गुणों की स्थापना अपने अंदर करती है? और पालना भी करती है। अच्छे गुणों की स्थापना के साथ पालना भी तो करनी पड़े। हाँ, और तीसरा काम, जो दुर्गुण हैं उनका विनाश। क्योंकि दुर्गुण भी बने रहेंगे और सद्गुण भी बने रहेंगे तो टकराहट होती रहेगी, सब बराबर कर देंगे। इसीलिए विनाश करना भी जरूरी है। तो अरे दोनों काम जो हैं हर आत्मा करती है। क्या? स्थापना भी करती है और पालना भी करती है।
लेकिन विनाश कोई पूरा कर पाता है? बड़े बड़े धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने धर्म जो है उसमें बुरी परंपराएं चल पड़ती हैं। जब आए थे तो अच्छी परंपराएं उन्होंने डाली थी अपने अनुसार, और बाद में उनके फॉलोअर्स जो भी गद्दी नसीब गुरु बैठते हैं सबसे पहले वो बिगाड़ करते हैं, तो फिर धर्म का रूप बदल जाता है ना। हर धर्म पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तम। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो बताया कि हरेक आत्मा जो है सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्थापना और पालना तो करती है, लेकिन अपने दुर्गुणों का विनाश कोई नहीं कर पाता। न संसार के दुर्गुणों का विनाश कर पाता है, न दुनिया में जो असत धर्म फैल जाते हैं उनका विनाश कोई कर पाता है। ये काम शिव सुप्रीम सोल को करना है क्या? उनको तो नहीं करना है। आराम से, हाँ, तो नहीं करना है। तो करना फिर किसको है? करना जरूरी है या नहीं है? हाँ, तो जिसको करना है उसको तो 100 साल का संगम युग पूरे होते होते तक क्या तमो प्रधान बनना है या नहीं बनना है? क्या करना है? नहीं बनना है? हाँ, बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? अरे, तमो प्रधान देवता विनाश करता है या सतो प्रधान विष्णु विनाश करता है या रजो प्रधान ब्रह्मा विनाश करता है? रजो प्रधानता में पैदाइश बहुत होती है, ढेर के ढेर पैदा होने लगते हैं। सतयुग त्रेता में तो ढेर के ढेर नहीं होते हैं, और द्वापर युग से ढेर के ढेर आत्माएं आती हैं कि नहीं रंगमंच पर? तो बताया कि जो पैदाइश है, बहुतों की पैदाइश, वो तो उनको अच्छा नहीं भारत में माना जाता। क्यों? क्योंकि भारतवासी जो देवताएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म के, जो अच्छा तो समझते थे 2 बच्चे पैदा करने, हम 2 हमारे 2, है ना? हाँ, और बहुत ही गिरावट हो जाए तो 2 से 4 भी पैदा करते थे, इससे जास्ती तो हाँ संभावना नहीं। तो बताया इससे जास्ती भी अगर होने लगे तो क्या कहेंगे? सुअरिया कि कुतरिया? क्या कहेंगे? हाँ, तो सुअरिया कुतरिया जैसे महाकामी हो गए। हाँ, तो बताया बहुत काल, माने बहुत काल के बाद मिलते हो बच्चे, आत्मा और परमात्मा। कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल और परमात्मा, जिसे कहा जाता है परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा। जब टोटल विनाश हो जाता है तो नई दुनिया के शुरुआत का काम और पुरानी दुनिया के विनाश का काम पूरा हुआ या नहीं? हाँ, पूरा हो गया। और बाप का काम, सुप्रीम सोल का काम संपन्न हुआ। तब कहेंगे कि सुप्रीम सोल बाप जो है बहुकाल के बाद बच्चे से मिलता है। तो सबसे बाद में कौन मिला? कौन मिला? सुप्रीम सोल मिला शिव बाप के साथ। किस रूप में? परम ब्रह्म के रूप में। परम ब्रह्म माने? परम ब्रह्मा माने ब्रह्मा अम्मा नामधारियों में बड़े ते बड़ा सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली अम्मा। तो अंत में बनेगी या पहले बनेगी? कब बनेगी? अरे बताओ भाई, जल्दी से एक अक्षर लिख दो, जल्दी से आगे बढ़े। हाँ, अंत में। अंत कोई 28 में होगा, 29 में होगा? कब अंत होगा? कब अंत होगा?
2036 में अंत होगा है। अच्छा 37 में नहीं गए? उधर तो बाबा ने बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में तो 1 वर्ष पूरा ही बढ़ा दिया। तो रुंग का वर्ष देंगे कि नहीं देंगे? हाँ। तो बहुकाल माने बहुत लंबे समय के बाद जरूर आकर के बच्चों को है सीख समझाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि महिमा भी उनकी करते हैं। किनकी? उन बच्चों की। किन बच्चों की है? किन बच्चों को पावन बनाते हैं? रुद्रमाला के रुद्राक्ष गणों को पावन बनाते हैं पहले, या दुनिया वालों को पावन बनाते? 1 सेकंड में पावन बनाने का काम शुरू, मिनटों मोटर। क्या लंबा चौड़ा सा टाइम नहीं। जनक के लिए भी क्या गाया हुआ? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो क्या एक जनक की बात है? नहीं, पावन बनाते हैं क्योंकि महिमा भी उनकी करते हैं ना। किनकी है? उनकी माने 1 की या 2 की? हाँ 2 हैं। कौन कौन? 2 कौन कौन? हाँ, एक रुद्र और एक उसमें सुप्रीम सोल ऐड होता है तो कहते हैं महारुद्र। हाँ। उनकी महिमा करते हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर पतित भी है तो पावन भी है। तो कैसी स्टेज वाला पतित होगा, कैसी स्टेज वाला पावन होगा? है? पतित पावन जिसको कहा, दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया, तो 1 सेकंड में पतित से पावन बनने की प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी? 1 सेकंड बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी बनो। ऐसी प्रैक्टिस डालनी है। क्या उसके लिए तरकीब बताई? कोई तरकीब बताई क्या? क्या तरकीब बताई है? अरे लंबा चौड़ा लिखते जाने, क्या लिख दिया है? घड़ी घड़ी याद करो। अच्छा, उसके लिए तरकीब बताई, ट्रैफिक कंट्रोल। क्या 1 सेकंड में निराकारी बन जाओ? क्या हर घंटे में कहां तक प्रैक्टिस पहुंचनी चाहिए? 5 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताइए, 1 घंटा पूरा हुआ और बस 5 मिनट के लिए निराकारी। स्टॉप संकल्प, कोई संकल्प नहीं, संकल्पों को स्टॉप कर दिया, संकल्पों की ट्रेन बंद, 4 व्हीलर बंद, 2 व्हीलर बंद। अच्छा, तो बताया ये ट्रैफिक कंट्रोल की ऐसी प्रैक्टिस हो। कैसी? 1 सेकंड, कितना भी काम में बिजी होता है ना, काम में बिजी होते हैं और फिर कोई दूसरा काम आ जाए तो थोड़ा अड़चन आती है कि नहीं? हाँ आती है। तो वो कुछ नहीं, 1 सेकंड में बाप की याद में आत्मिक स्टेज में टिक जाना। तो कहेंगे ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। आकारी माने मनन चिंतन मंथन में जाना चाहो तो 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन में जाना शुरू कर दो। फुल स्टॉप करना चाहो तो एकदम जैसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाया जाता है कि डंडा लगाया जाता है। हाँ, भारतवासी डंडा लगाते हैं, इतना लंबा चौड़ा। और विदेशी क्या करते हैं? बिंदी। तो फुल स्टॉप माने संकल्पों को बिंदी लगा दो। कि डंडा लगाएंगे लंबा लंबा, नहीं, डंडा नहीं। ऐसे नहीं कि संकल्प चलते रहें। संकल्प चलते रहेंगे तो नहीं कहेंगे कि ट्रैफिक है,
कंट्रोल हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। क्या करना है? ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि घंटा पूरा हो, हाँ, घंटा बजे, है, और क्या करें? 1 सेकंड में निराकारी स्टेज में टिक जाए। तो देखो, उसको कहते हैं पतित पावन। क्या? जो आखिरी स्टेज में टोटल सृष्टि का भयंकर विनाश होगा, उस समय भी ऐसी स्टेज बने, याद की, तीखी स्टेज। कैसी? 1 सेकंड में अपने को क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कहां जाएंगे, जलमयी हो गई, वो सब फुल स्टॉप। संकल्प विकल्प फुल स्टॉप। तो ऐसी प्रैक्टिस पक्की होनी चाहिए, याद की। तो देखो, एक भगवान को ही बुलाते हैं। क्या? ऐसे नहीं 2-4 भगवानों को बुलाते हैं, गणेश भगवान आ जाओ, हनुमान भगवान आ जाओ, है, बुलाते हैं? नहीं। राम भगवान आ जाओ, कृष्ण भगवान आ जाओ, ये भगवान आ जाओ, वो भगवान आ जाओ, 10 अवतार भगवान आ जाओ, ऐसे बुलाते हैं? नहीं। एक भगवान को ही बुलाते हैं। तो एक माने क्या? सिर्फ एक निराकार आत्माओं का बाप, एक, उसे कहेंगे बुलाना। निराकार आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप, बाप सदाशिव ज्योति बिंदु आ जाओ, तो आ जाएगा? हाँ? नहीं, वो तो ज्योति बिंदु कोई शरीर में प्रवेश करके, हाँ, फिर बात है आने और जाने की। तो एक भगवान को बुलाते हैं, माना कभी बुलाया है ना? बुलाया है कभी कि नहीं बुलाया है? बुलाया है, प्रैक्टिकल में भी बुलाया। भगवान तो है ही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, ऊंचा है। तभी तो देखो मुसलमान अभी भी ऊपर को मुंह करके कहते हैं अल्लाह अकबर, माने ऊंचा है ना। आवाज पता नहीं देर में पहुंचेगी, इसलिए जोर से चिल्लाते हैं। आजकल तो माइक से भी चिल्लाते हैं, आवाज ऊपर तक, सबसे ऊपर पहुंच जाए, चिल्लाते कि नहीं? हाँ। और भारतवासी भी झांझ वजीरा बजा करके खूब जोर से आवाज करते हैं कि नहीं? अब आजकल कीर्तन मत करते हैं, वो कुछ भी गाते हैं, श्लोक विश्लोक, तो फिर काय में लाउड स्पीकर से गाते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं, जोर से आवाज करते हैं। तो अभी उनको आना है, उसको नहीं कि सुप्रीम सोल बाप बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को आना है, एक को आना है या उनको आना है? उनको, अभी उनको प्रैक्टिकल में आना है। हाँ, कृष्ण को तो नहीं आना है ना, कृष्ण को नहीं आना है। कृष्ण को तो जाके सतयुग में जन्म मिलेगा, और ब्रह्मा को भी नहीं आना है। क्या ब्रह्मा को कोई बुलाता है? ब्रह्मा को बुलाते नहीं। ब्रह्मा तो वो रूप है जिसकी न पूजा होती है, न कोई याद करता है, न मंदिर बनाते हैं, न मूर्तियां बनाते हैं। तो है कहां की बात है? यहां की बात है। कृष्ण को नहीं आना है, उन्होंने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया, और सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ करके वो भी बीज रूप स्टेज में आ जाए। तो उनको नहीं आना है। किनको है? कृष्ण को नहीं आना है। किसको आना है? उनको आना है। किनको? उनको। एक कृष्ण की आने की बात नहीं कही, कहा उनको आना है। हाँ, आना है। सारी विश्व के पतितों को पावन बनाने के लिए आना है, सारी विश्व की आत्माओं को।
पावन बनाने के लिए आना है? एक को आना है कि उनको आना है? अगर कहें उसको आना है तो कहेंगे एक को आना है। उनको क्यों कह दिया है? क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं मिलकर के पार्ट बजाएं। क्या? एक हीरो और एक हीरोइन के रूप में। ये षष्टि रूपी रंगमंच के रचयिता और रचना हो गई। क्या? एक काय का पार्ट बजाए? एक हीरो का पार्ट बजाए और एक हीरोइन का पार्ट बजाए। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि जगत पिता शंकर को बीच बीच में जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो कौन बचाने आता है? विष्णु भगवान बचाने आते हैं। कौन आते हैं? हाँ, आते हैं ना। कौन सा रूप धारण करके? हाँ, पुरुष रूप धारण करके नहीं, मोहिनी रूप धारण करके आते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, अच्छा। और वो भस्मासुर, और भस्मासुर आक्रमण करता है भस्म करने के लिए। तब किस रूप में आते हैं? तो भी पुरुष रूप में आते हैं? नहीं, किस रूप में आते हैं? हाँ, वो ही सुंदर रूप स्त्री चोला धारण करके आते हैं। हाँ, जिस पर वो असुर उधर बुद्धि खिंच जाती है उसकी स्त्री चोले के ऊपर, सुंदर सुंदर स्त्री चोले के ऊपर। तो बताया कि वो मैं नहीं हूं, शिव नहीं है। कौन है? वो मोहिनी रूप धारण करने वाली सुंदर स्त्री के रूप में आने वाली वो कौन सी आत्मा है? जो शास्त्रों में गाई हुई है कि जगत पिता को बचाती है परिस्थिति से। विष्णु की आत्मा है। अरे लक्ष्मी की आत्मा है। वो ही कृष्ण वाली आत्मा। क्या? वो ही प्रवेश करके पाठ बजाती है। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे सरस्वती हो, जो भी पाठधारी है जो भी, सब ब्रह्मा की रचना है ना। किसकी रचना है? ब्राह्मण है कि नहीं? ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तो जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं उनको कौन सी आत्मा प्रवेश करके अभी सक्षम है प्रवेश करके पाठ बजाती है? सब में प्रवेश कर सकती है। ब्रह्मा वाली आत्मा रचयिता हुआ ना किसका? सब ब्राह्मणों का। नहीं हुआ? अरे सब ब्राह्मणों का रचयिता हुआ कि नहीं? सूर्यवंशियों का भी रचयिता है या नहीं? हाँ, उनका भी रचयिता है। तो बताया पावन बनाने के लिए आना है। तो वो जैसे कल्प कल्प आते हैं, अभी तुम बच्चों को ये बात मालूम पड़ गई कि हर 5-4 वर्ष के बाद है। ये तो भूलने की बात नहीं है कि वो आते जरूर है। 5000 वर्ष के बाद आता है बच्चों के पास। हाँ, क्योंकि हम सभी चिल्ड्रन हैं। नहीं, हम उसके चिल्ड्रन हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे ब्रदर्स हैं। 14/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये तो पक्की याद हो गई ना। क्या? कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, और भाई भाई जो आत्माएं हैं वो सब पतित बन गए। तो भाइयों का बाप कौन है? अरे
कोई बाप है कि नहीं जो पतित बन गए हैं उनका? कौन? पतितों का कोई बाप है या नहीं? अरे हाँ, पतितों का बाप पतित ही होगा। तो वो कौन? आदम है, ब्रह्मा, वो बाप है। अच्छा, अम्मा भी, अम्मा ब्रह्म शब्द लगा दिया, अम्मा भी लगा दिया, फिर भी बाप रह गया। अरे ब्रह्मा कुमारी बैठी हुई है तो है। तो बताया, तो जो भी आत्माएं भाई भाई हैं वो सब पतित बन गए, पतित बने हैं। उनके साथ उनका शरीर भी पतित बना है। तो आत्मा ही पुकारती है, हे बाबा आए करके हम पतितों को अभी पावन बनाओ। कौन आए करके? बाबा। ऐसे कहते हैं, हे बाप। एक था वो प्रश्न पूछता था, बाप जी, बाप, ऐसे बोलता था। ऐसे बाप बोला जाता है क्या? नहीं। हाँ, क्या बोलते? बाबा। तो आए करके हम पतितों को अभी पावन बनाओ। अब ये बच्चे, इस समय में तुम सब बच्चे जान चुके हो कि पावन किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है पावन? बिंदी को? हा? बिंदी को पावन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? और पतित किसको कहा जाता है? मालूम है कि नहीं? हा? निराकार को पतित, निराकार को पावन कहा जाता है? नहीं। वो जब साकार में आए तब कहेंगे कि उसमें पतित भी है और पावन भी है। तो तुम बच्चे आपस में भाई भाई, पतित सब, और सब पतितों का बाप एक। कौन? आपस में भाई भाइयों का बाप कौन? सब पतित। तो बाप भी कैसा? वो भी पतित। तो फिर पतित शरीर को कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है। स्वभाव संस्कार खराब हो गए तो पतित हुई ना। अभी तुमको बूझ पड़ी है, समझ आई है। नहीं तो कभी भी किसको भी, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जिनको ये मालूम हो कि पतित कौन है और पावन कौन है। बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो सीढ़ी का चित्र जो दिखाया है क्या बताता है? किसकी कहानी है? सिर्फ भारत की कहानी है? रचयिता और रचना की कहानी नहीं है। झाड़ में भी रचयिता और रचना की कहानी है या एक की कहानी है? हाँ, तो रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। तो कौन है पतित और कौन है पावन, जो इस सृष्टि पर एक बाप कहा जाता है? वो भी पतित है, वो भी पावन। कौन? सुप्रीम सोल पावन, और जिसमें प्रवेश करता है वो पतित। लेकिन ये सृष्टि में भी रचयिता और रचना कोई है या नहीं? सारी सृष्टि में, चारों युगों में कौन रचयिता और कौन रचना? कहेंगे राम बाप रचयिता, पावन, और सब रचना। उसमें अव्वल नंबर रचना कृष्ण। ठीक है। ये पतित पावन दोनों मिलकर के इकट्ठे हों। अभी इकट्ठे नहीं होते हैं? होते हैं।
पतित पावन इकट्ठे हैं। हाँ, रचयिता और रचना दोनों साकार, तो दोनों जो हैं वो अभी कहें कि दोनों में जो रचयिता है और जो रचना है वो पतित पावन का कॉम्बिनेशन है। पावन कौन है फिर? अभी कोई है पावन? हाँ? अरे है, अरे पतितों का बाप कौन बताया? आदम, हाँ, प्रजापिता। और बच्चे भी कैसे? वो भी पतित। और बाप पावन, तो बच्चे भी नंबर बात सही है, तो पहला नंबर कोई होगा ना। तो पहला नंबर कौन? जिसकी ताजपोशी की जाए। ताजपोशी बाद में होगी, पहले तो युवराज घोषित किया जाता है कि हाँ यही है जिसके साथ मिलकर के राम जी महाराज रावण के ऊपर क्या पाएंगे? जीत पाएंगे। कि बिना मिले जीत पाते? रामायण में दिखाते हैं ना, राम जी जंगल में मारे मारे फिर रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। तो फिर कौन मिला पहले पहले आके कि उनको आफत बन गई? कौन मिल गया? हनुमान मिला ना। तो कौन सी आत्मा है हनुमान? कहते हैं पवन सुत है। पवन सुत माने हवा का बच्चा है। हवा का बच्चा कैसे? वो जो सूक्ष्म शरीरधारी, जो पार्ट बजाने वाली पावरफुल जबराइल वाली आत्मा है ना, जबरदस्त आयल माने ऊर्जा, ताकत। हाँ, दुनिया की बड़ी ताकत है। कौन? दिल, मन। हाँ, अभी दुनिया में बड़ी ताकत मन है या बुद्धि है? बड़ी ताकत क्या है? बुद्धि है ताकत कोई? है? किसी की बुद्धि काम कर रही है? एटम बम बनाने वालों की बुद्धि काम कर रही है? जिन्होंने इजाद किया ना उनकी बुद्धि काम कर रही है, और जिन्होंने सबसे जास्ती बना के रखे हुए हैं ना उनकी बुद्धि काम कर रही है। वो तो एक सुप्रीम सोल है, बुद्धिमानों की बुद्धि इस दुनिया में जो है, जो वो सबसे बड़ी पावर देता है, बुद्धि की पावर। किसको देता है? वो दिखाते हैं त्रिनेत्री शंकर को पावर देता है। तो वो रचयिता हुआ इस सृष्टि का पहले, और फिर अपनी रचना भी जो बनाता है, वो रचना कौन हुई? कृष्ण रचना हुई। इसे कहते हैं ना, देवी तो एक ही है, हाँ? लेकिन वो एक ही देवी अनेक रूपों में पार्ट बजाती है, 9 देवियों के रूप में। तो जो 9 रूप अलग अलग हैं, प्रवेश करने वाली एक अलग है। तो ऐसे ही वो देवता भी एक है, अलग, और जिनमें प्रवेश करता है वो अनेक अलग अलग है। ओम शांति।